नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे सानिया मल्होत्रा की लेटेस्ट फिल्म मिसेज का। जैसा कि आप जानते हैं, ये फिल्म कोविड काल के दौरान रिलीज हुई एक मलयालम ड्रामा फिल्म द ग्रेट इंडियन किचन का रीमेक है, जिसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाया गया है और जो ओरिजिनल क्लासिक के प्रति काफी ऑनेस्ट है। मिसेज एक ट्रेन डांसर रीचा यानी सानिया मल्होत्रा की कहानी है, जो अपनी मर्जी से एक गायनोकोलॉजिस्ट दिवाकर यानी निशांत दहिया से शादी करती है। हालांकि ये एक अरेंज मैरिज होती है, लेकिन वो अपने पार्टनर को उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद चुनती है। वो पहले मैरिड लाइफ का आनंद लेती है, लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें मुश्किल होने लगती हैं। रीचा को डांस के प्रति उसके जुनून को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं मिलती, उसे जॉब करने की अनुमति नहीं मिलती, उसे घर के सभी काम करने पड़ते हैं और उसे थक जाने के बावजूद भी बिस्तर पर अपने पति को खुश करना पड़ता है। और जब उसका पति दूसरों के सामने उसे अपमानित करता है और इसे मजाक कहता है, तो उसे चुप रहना पड़ता है। उसे एक टपकते हुए नल और उसकी स्थिर गंध के साथ उसी किचन में काम करते रहना पड़ता है। वो अंदर ही अंदर एक घुटन में दिन गुजार रही होती है। मलयालम क्लासिक को फ्रेम टू फ्रेम कॉपी करते हुए मिसेज में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। फिल्म का मेन लीड एक डॉक्टर है और उसकी फैमिली एक शहरी इलाके में रहते हुए प्रतीत होते हैं, जो एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली की टिपिकल ट्रेडिशनल और पितृसत्ता जैसी सोच को खत्म कर देता है। लेकिन एक डॉक्टर को फैमिली एनाटॉमी एक्सपर्ट होने के बावजूद इतने रूड बिहेवियर करते हुए यहाँ तक कि मैकेनिकल सेक्स के बारे में बात करते देखना इलॉजिकल लगता है, और ये राइटर की एक महत्वपूर्ण गलती है। वहीं रिचा यानी सानिया अपना पैशन फॉलो ना करने या जॉब ना करने देने पर हीरो कहता है कि तुमने अपने बायो में तो ऐसा नहीं लिखा था। इसका मतलब कि अरेंज मैरिज होने के बावजूद रिचा अपने डांस या जॉब के बारे में पहले मेंशन या डिस्कस नहीं करती है कि उसे शादी के बाद भी ये सब कंटिन्यू करना है, जबकि किसी भी तरह की अरेंज मैरिज में लड़का और लड़की की तरफ से सारी चीजें क्लियरली मेंशन की जाती हैं। दूसरा कंफ्यूजन ये है कि समझ नहीं आता कि डॉक्टर यानी हीरो की माँ शुरू से ऐसा लगता है जैसे अभी रिचा के साथ जो हो रहा है वो सब उनके साथ भी हुआ है, इसलिए वो एकदम शांत और खामोश हो गई हैं और एकदम मशीन की तरह सुबह से रात तक घर के काम करती रहती हैं। और वो अपनी बहू यानी रीचा का दर्द समझती हैं, इसलिए शायद वो उसको सपोर्ट करेंगी। लेकिन जब वो अपनी बेटी के घर जाती हैं तो फिल्म खत्म होने के आखिरी सीन तक वो वापस ही नहीं आती, यहाँ तक कि अपनी बहू को एक कॉल तक नहीं करती। और बाद में पता चलता है कि वो अपनी ननद से अपनी बहू की चुगली करती हैं कि वो खाना बनाते बनाते चुगती रहती है, यानी जो भी खाने में बन रहा हो उसमें से एक आध पीस उठा के खाती रहती हैं। लेकिन सबसे बड़ी हद तो ये है कि पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक सिर्फ खाना ही बनता है, क्योंकि ये बड़ी नॉर्मल सी बात है, सबके घर में खाना बनता है और सब जानते हैं कि खाना बनाने में पूरा दिन नहीं लगता। और वहीं एंड वाला बर्थडे पार्टी का सीन भी लॉजिकल नहीं लगता, क्योंकि कोई भी दिमाग वाला इंसान समझ सकता है कि एक इंसान 20 लोगों का खाना अकेले नहीं बना सकता, ना ही अकेले सर्व कर सकता है। और खाने में क्या बनता है? एक बिरयानी, एक सिलबट्टे की चटनी, एक शिकंजी और फुल्का, जिसके ऊपर पूरा दिन खाना बनाते दिखाया गया है और उसके पास दूसरे काम करने के लिए वक्त ही नहीं बचता। ऊपर से जब इम्पोर्टेंट सीन के दौरान गलत समय पर बेमतलब के गाने आते हैं, वो सीन की इंटेंसिटी को स्पॉइल कर देते हैं। इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी खामियां हैं जो फिल्म में साफ साफ आपको दिखाई देती हैं। लेकिन ऐसी कई खामियों के बावजूद कई ऐसे खामोश क्षण हैं जिन्हें ध्यान से देखने की जरूरत है, जैसे रीचा पर होता हुआ रोज रोज का फिजिकल और मानसिक उत्पीड़न का दर्द और उसी समय एक लीक पाइप से टप टप पानी के गिरने की आवाज, जो रीचा के चीख कर रोने धोने से भी ज्यादा पेन फील कराता है। दूसरी तरफ फिल्म में डॉक्टर या उसके पिताजी द्वारा किसी भी तरह से लाउड होकर गुस्सा दिखाना या चिल्लाकर डांटना या फिजिकल वायलेंस जैसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है। सारे कैरेक्टर एकदम नॉर्मल तरीके से बात करते हैं, उसके बावजूद आप कैरेक्टर की घुटन, उसकी बेचैनी, उसका उत्पीड़न बहुत अच्छी तरह से फील करेंगे, क्योंकि डायलॉग्स और उनके बोलने का अंदाज इतना पिंच करने वाला है कि आप खुद रीचा जैसा फील कर सकते हैं। और उन मीनिंगफुल और सब्टल मोमेंट्स के लिए ओरिजिनल मलयालम क्लासिक का धन्यवाद, जिन्हें मिसेस के द्वारा हिंदी फॉर्मेट में उन्हें फिर से देखने का मौका मिला। सानिया मल्होत्रा ने मुख्य भूमिका में बहुत अच्छा अभिनय किया है, लेकिन अगर आपने इसकी ओरिजिनल फिल्म देखी है तो निमिषा सजायन जितना शानदार नहीं लगेगा। लेकिन हिंदी रीमेक के लिए उन्होंने अपनी कास्टिंग को बहुत हद तक सही ठहराया है। फिल्म के नेगेटिव कैरेक्टर्स निशांत दहिया और कमलजीत सिंह, जो हस्बैंड और ससुर का कैरेक्टर कर रहे हैं,
आपको उनसे नफरत करने, उन्हें तुच्छ समझने और कोसने पर मजबूर कर देंगे। बाकी सब जितने भी सपोर्टिंग कास्ट हैं, हालांकि उनके पास करने को इतना कुछ था नहीं, फिर भी सबने अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया है क्योंकि पूरी फिल्म इन 3 कैरेक्टर्स पर ही घूमती है। कुल मिलाकर अगर आपने ओरिजिनल फिल्म नहीं देखी है तो मिसेज आपके लिए एक अच्छी फिल्म है। ये एक ऑनेस्ट रीमेक है जो कुछ भी नया तो पेश नहीं करती, लेकिन निश्चित रूप से बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज देती है, जिसके लिए हम हर पुरुष को इसे एक बार जरूर देखने की सलाह देते हैं। भारतीय सिनेमा से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स, एंटरटेनमेंट न्यूज और मूवी रिव्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।